रामायण है, रामायण में अब दुखद प्रसंग। आपने कल देखा था रामचंद्र जी की विह्वलता, किस प्रकार से वे दुखी हो गए। दुखी होकर के उन्होंने सोचा कि अब कौन मेरा बंधु है जो इस वन में आकर के मुझे सीता का कौन पता बताएगा। पता नहीं क्या हो गया उसे, हो सकता है वास्तव में मर भी गई, ऐसा भी विचार कर लिया था। अच्छा तो ये था कि उसको हम वहीं पे छोड़ के आते। कहाँ पर? अयोध्या में। क्यों हम लेकर के आ गए? भाई बंधुनी के विषय क्यों न रखी वर जोय, पूठी विषय बांधी न क्यों मैं बुद्धिहीणु होय। वह भाई बंधु के साथ ही नहीं रहती तो अच्छा था, अथवा मैं उसको जब गया लक्ष्मण के पास तो मैं उसको भी साथ में ले जाता, ले जाते साथ में। लेकिन वो रण के लिए गए थे ना, अब रण में बाण वाण लग जाए, हम अपनी रक्षा करें कि इनको बचाएं भाई। और युद्ध में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ले जाना योग्य नहीं था, नहीं ले गए थे। इसलिए ऐसा रोते हुए मतलब वो जमीन पे पड़ गए और विलाप, दुखी हो रहे थे। अब इधर शत्रु युद्ध चल रहा है, किसका? लक्ष्मण का और खरदूषण और उसकी सेना का। यह तो कथा रही इही ठोर, आगे वर्ण सुनो भवियोर, खरदूषण सो लक्ष्मण लरे, एक एक साहस अति धरे। और खरदूषण के साथ वहाँ पे उसका युद्ध हो रहा है, और वो एक एक योद्धा मतलब आता जा रहा है, समझ लो बाण छूट रहे, मुदगर, भाले, त्रिशूल, परशु, कृपाण, खड्ग, सबसे चल रहा है। और ये तो इनके पास धनुष, इनके पास कुछ चीज़ें नहीं ना, रथ है इनके पास, जमीन पे खड़े हैं। और ये सब लोग अपने हाथी घोड़े हवा के रथ सबके साथ में आकाशांगण में हैं, और ये यहाँ पे से युद्ध लड़ रहे हैं, वो ऊपर से छोड़ रहे हैं। और आप ये जानते हो, आपने पढ़े होंगे युद्ध के वर्णन, जो ऊपर होता है तो उसको प्लस पॉइंट होता है, नीचे वाले को तो हानि रहती है, वो जल्दी हार जाता है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन ये नीचे हैं, कोई विद्या का अवलंबन नहीं है, और ये सब विद्याधर हैं, फिर भी इनसे लोहा ले रहे, इतना पराक्रम। ओ शत्रु को मारते जा रहे हैं। इतने में क्या होता है? और सुनो आगे मन लाए, तब ही एक विद्याधर आए, चंद्रोदर को नंदन सार, नाम विराधित सेना लार। चंद्रोदर राजा का पुत्र विराधित, इसका कथन पहले आया था। तो इनका खरदूषण ने इनके पिताजी को राजभ्रष्ट किया था, और फिर इनका ये जगह जगह एक प्रकार से भटक रहा था। तो खरदूषण से इसकी क्या थी? शत्रुता थी। तो ये अपनी सेना के साथ में इधर उधर घूमता रहता था, मित्र के साथ में, सेना के साथ में। वो सोचता रहता था कि कैसे मैं खरदूषण से और उस सेना से मतलब बदला लूँगा, और मेरा राज्य कैसे वापस मिलेगा, ऐसा करके। तो वहाँ पर आया, उसने देखा एक आदमी अकेला, पूरी पूरे सेना, और खरदूषण की सेना मतलब पताकाओं से मालूम पड़ती है ना, उनकी चिन्ह से, ये व्यक्ति बहुत जोरदार है, इसमें बहुत बल है, ये ज़रूर मेरा काम कराने में हेल्प हो पाएगी इससे। तो ऐसा सोच करके कि ये मेरे लिए मित्र जैसा है, वो फिर उसके पास गया। लक्ष्मण को शिरनाय विराधित यूं कहे, खरदूषण यह अलंकारपुर में रहे, हम कुल क्रम ते नगर चलो आयो सही, सो इन शक्ति थकी हटते लीनू कही। वो विराधित आया, वो विराधित आकर के उसने लक्ष्मण से नम्र होकर के कहा, हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इस और ये जो लोग हैं, ये खरदूषण का नाम का राजा है, वहाँ लंका में रहता है, और ऐसा करके उन्होंने बोला। तो लक्ष्मण, उसने जैसे बोला मैं आपका स्वामी हूँ, आप की संगति मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा करके वो बोल ही रहा है। तो लक्ष्मण इतने में उसको देखा, लक्ष्मण ने कहा इधर पीछे खड़े हो जाओ इधर पीछे आ जाओ, हम सुनते भी बात है, लड़ लें हम, ऐसा उसको कहा। अबे देव तुम ते नगर, आसी हस्ती अबार, याते खर दूषण थकी, तुम इकलरो संहारी। तो उसको पीछे किया कि हाँ आपकी बात सुनते,
फिर वो लड़ रहा था ना विराधित पुनः, फिर उसने वापस से उसको प्रणाम करा और बोला आप एक काम करो, ये खरदूषण ये है, वो जो महातेजस्वी रथ जिसका दिखाई दे रहा है, तो वो खरदूषण है, आप उससे लड़ो, वो बाकी जितने लोग हैं उससे मैं और मेरे योद्धा निपटते हैं। तो ऐसा करके उसने उनको थोड़ा फ्री कर दिया, बता भी दिया कि ये मुख्य इससे लड़ो। हाँ। तो ऐसा करके वो आप वहाँ सेट हो जा, और ये फिर दूसरे योद्धाओं के ऊपर टूट पड़ा। अब ये उनसे लड़ रहा है, अब उनके ऊपर सेना और आ गई, मतलब वो अकेले लड़ रहे थे और अपने आप ही भाग्य से क्या आ गई, सेना आ गई। आप देखो पुण्य होता है या साथ मिलना होता है तो कौन कब कहाँ मिल जाएगा। मतलब लड़ रहा अकेला, आपको इसको कौन पता है कि कौन आएगा, ये भी मालूम नहीं किससे लड़ रहे हैं कौन नहीं। वो तो नहीं लड़, लेकिन जो हेल्प हो रही है वो आ गया, वो भी विराजित घूमता हुआ, उसको भी कैसे मिल गया। वो तो सोच ही रहा था महीनों से कि कोई तो मिल जाए, कैसे लड़ूंगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमारा राज्य इन्होंने लीला शक्ति से बलपूर्वक ले लिया, क्या करूं उसके लिए। तो वो वैसे ही भटक रहा है, तो उसको लक्ष्मण अचानक मिल गए, लक्ष्मण को ये अचानक मिल गए। हाँ, मतलब जगत के संयोगों की घटना है, अपन कितना सोचते रहते हैं ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, कब मिले। बच्चे हमसे कहते रहते, कल बच्चे से बात हो रही थी तो बोले कि हमने ऐसा प्लान किया था, ऐसी जॉब कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब वो सब बिखर गया। क्या बिखर गया, ये 3 साल पहले आपने ये भी नहीं सोच रखा था कि हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, ये तो 1 साल पहले सोचा। 1-2 साल पहले आपको पता भी नहीं था कि मैं क्या क्या और कर लूँगा, सोचा तो कुछ और था, हो कुछ और गया। तो जैसे आपका 1 साल में ये चेंज हुआ और फिर कुछ और कर लिया, अभी आपने सोच रखा था, फिर चीज़ें चेंज हो जाएगी, फिर आपका प्लान दूसरा सेट हो जाएगा। उसमें इतना चिंता करने वाली, डिस्टर्ब होने वाली क्या बात है। आप सोचो ही मत कब कहाँ कौन सी घटना घट जाएगी, कौन आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा हो जाएगा, कौन सा प्लान आ जाएगा, कौन सी नौकरी हाथ में आ जाएगी, आप को पता नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, तो पिछले 2-3 साल से नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल भी जाए तो पसंद नहीं आए, वहाँ से छूट जाए, 2 महीने करे, फिर 2 महीने करे, फिर 2 महीने करे, ऐसे मतलब अलग अलग सिचुएशंस में होके गए। और ये लॉकडाउन चल रहा था, चलने का टाइम आया तो उनको घर बैठे, मतलब वो कहीं अप्लाई नहीं किया उन्होंने, घर बैठे उनको फ़ोन आया कि हमको आदमी की ज़रूरत है, आप आ सकते हो क्या। तो वो चले गए, और कोई ज़्यादा उन्होंने पूछताछ नहीं करी, ये काम कर दो आपको इतना हम पैसा देंगे, तो उन्होंने काम कर दिया, उनको आता था, दे दिया, उसको रख लिया। नो इंटरव्यूज़, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई अलग से राइटिंग HR ब्ला ब्ला कुछ भी नहीं, वो काम कर रहा है व्यक्ति। काम करना मतलब आपको क्या पता है कब कहाँ क्या आ जाएगा। दुनिया के लोगों की जॉब जा रही हैं और उस व्यक्ति के लिए जॉब्स आ रही हैं। और जब लोगों को मिल रही थी तब उनको नहीं मिल रही थी। मेरा एक मित्र था वहाँ US में, तो बेचारे का हर 2 महीने में जॉब छूट जाए, 2 महीने तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 15 दिन में। वो मुझे वीकेंड में फ़ोन करके, विकास वो भी चला गया, ये वाला जॉब चला गया, मतलब वो ही बताता रहता था। अच्छा सज्जन बालक, पढ़ और होशियार भी मतलब। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो इसकी ऐसी जॉब लगी कि वो ऊंचा 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 चढ़ता चला गया। तो कब क्या कौन घटनाएं हो जाए, इसलिए जितना अपन सोचते ना जगत में ऐसे ही हो और ऐसा नहीं हुआ तो अब तो बिल्कुल नष्ट, बोले दिमाग खराब है क्या, ये नहीं हुआ है कुछ और होगा। प्रकृति में हमारे लिए कुछ और घटना घटेगी, जो हुआ उससे सीखो। आप फेलियर हुए हो कहीं से तो वहाँ से सीख लो, लर्न करो और आगे बढ़ो। ये रास्ता है, इस रास्ते के बिना आप रोटी भी नहीं बना सकते हो। नीचे ज़मीन पे खड़े हो, आप अपने घर तक नहीं पहुँच सकते हो। बच्चा चल नहीं सकता है, गिर गया एक बार, मम्मी अब मैं नहीं चलूँगा, मैं गिर गया था। लेटा रहे फिर जा लेट, तेरे को कौन उठाएगा। लर्न फ्रॉम अ किड, मतलब एक बच्चा, कम ऑन, वो गिरता है, सिर फटता है उसका, फिर भी चलता है। सो अमेजिंग टू लर्न फ्रॉम अ किड। एक बच्चे से, दूध पीते बच्चे से, उसको आप देखो, उसकी ज़िंदगी से सीख जाओगे 100 बात। ग्रास्पिंग देखो उसके, उसका अटेंशन देखो, उसकी जिज्ञासा देखो, उसकी क्यूरियोसिटी,
उसका बोलने की चाह, उसका चलने का चाह, उसका खाने का चाह, हर चीज़ का। और वो कुछ नहीं देखता, उसका कोई भेदभाव नहीं, जहाँ हो वहाँ से चल तैयार, बिल्कुल फ्री। वो उसका कोई प्लान नहीं होता है। 2 साल में कोई चलना सीखना नहीं चल पाया तो जिंदगी अच्छी बना, ये बड़े बन गए आप इतने, वो बड़े बन करके बच्चों से बदतर जिंदगी है, उससे भी अच्छी खराब सोच होती जाती है। तो वो आ गया और आप तो इनसे लड़ो और हम उनसे लड़ते हैं, ऐसा करके सबको वो करने लगा। तब ही विराधित राय खर दूषण के सुभट सो, लड़ने लगो जाए से बेन सुभाखी के। ऐसा कह करके वो खरदूषण के जो योद्धा थे, मित्र थे, सेना थी, उनसे लड़ने के लिए वो चला गया। और आप आत्मा हो, तुम एक काम करो, मोह से लड़ो। हे आत्मा महाराज, आप एक काम करो, मोह से लड़ो, और ये बाकी संपत्ति विपत्ति अनुकूलता प्रतिकूलता पुण्य रूपी सहायक आता है, बोले हम निपट लेंगे इनसे, हम इनको ना काटते रहेंगे। पुण्य का उदय पाप की प्रतिकूलताओं को काट देगा, लेकिन फिर भी यदि खरदूषण नष्ट नहीं हुआ, मोह नष्ट नहीं हुआ, तो वह सेना के नष्ट होने से भी क्या होगा, वो और विद्या से फिर नहीं बदल देगा और हमको भी खत्म कर देगा। उसने हमको ही पथभ्रष्ट कर दिया था, हमारे नगर से निकाल दिया था। हम बड़ी मुश्किल से आपके पास आए हैं आत्मा, पुण्य कहता है मुश्किल से आपके पास आए हैं, इसलिए आप एक काम करो, आप बलशाली दिख रहे हो, आप ज्ञायक स्वभावी टंकोत्कीर्ण एक ज्ञाता आत्मा हो, आप ये जो दिख रहा है ना जिसका मोह राजा बलवान, उसको आप जाके सेटल करो। मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं तो खुद ही सोच रहा था कोई जीत जाए तो आप जाके जीतो और मैं इनसे जीतता हूँ। ऐसा कह करके वो होने लगा। रहो सुभट आवो सबे, रण अग्नि सुअवार, चंद्रोदर को नंद में, आयो तुम क्षयकार। और ऐसा कह करके उसने हुंकार भरी, ललकार दिया, आओ योद्धाओं आओ, मैं चंद्रोदर राजा का पुत्र विराधित तुम सबको ललकारता हूं, मैं तुम्हारे सबके क्षय के लिए, मारने के लिए आया हूं। आज तुम में से देखता हूं कौन जिंदा बच करके जाता है। वीरस तो साथ ही मिल गया, इसलिए इसका वीरस पड़ा। वीरस आ गया ना। आपको यहाँ बैठे बैठे वैराग्य बनता है कि नहीं? बोले तो प्रवचन सुना इसलिए बन, अरे बना तो सही कम से कम, वो भी प्रशंसनीय है। इम सुनि सुबट सभे तब आय, दो सेन ले रत लरत अधिकाय, गज चढ़ियो गज के ते लरे, घोटक को घोटक ते भिरे। और ऐसा करके महासंग्राम, अभी जो छोटा मोटा ही चल रहा था और महासंग्राम हो गया। अभी एक से ही सब लड़ रहे थे, अब भयंकर वाला युद्ध चालू हो। जो लोग पीछे खड़े थे वो भी सब धड़ धड़ करके एक साथ सामने आ गए। घोटक से घोटक, घोड़े से घोड़ा, रथ से रथ, प्यादा से प्यादा, सैनिक से सैनिक, महारथी से महारथी, ये नियम होते हैं युद्ध के। तो ऐसे करके वो लड़ने लगे। और प्यादे से वो नहीं लड़ता घोड़ा वाला, इससे क्या लड़ना, इससे नहीं लड़ूंगा, मैं घोड़े वाले से लड़ूंगा, क्योंकि घोड़ा उसको ही दिया है जिसके पास थोड़ा वो शक्ति थी। पैदल चलने वाले की उतनी शक्ति नहीं थी, तो कमजोर पे हाथ नहीं उठाएंगे हम। में हो गया। सुभट सुभट ते युद्ध कराय, कल कल शब्द भयो अधिकाय, गज असमार परे तजी प्राण, शिर छेदे निर्दे मन ठान। और निर्दयता के साथ में वहाँ खतरनाक खून को बहाने वाला, गर्दनें कटने वाला। आप सोचो कि योद्धाओं को तो पता ही नहीं कि वो क्यों लड़ रहे हैं। इसलिए जोधे हिम कदे युद्धे, रायण कदोति जंपदे लोगो। युद्ध राजा ने किया, योद्धा लड़े रण में लड़, भट्ट युद्ध राजा ने किया, क्योंकि वो खरदूषण के नाम का युद्ध है, वह प्राकरणिक है। और ये बेचारे ऐसे ही स्वाहा होते जा रहे हैं। भृत्य की, सैनिक की, नौकर की काम ही क्या है? स्वामी भक्ति होना। लेकिन वही महत्वपूर्ण है। अभी तक इन्होंने हमारे लिए जीवन दिया, इन्होंने हमारे लिए सब सेवाएं दी, अब हम इनके लिए समर्पित होते हैं। ऐसा करके उनका
गज पद घात थकी घोटक बहुते मरे, बाजी मुख ते सुभट मारते भुव गिरे। लक्ष्मण दारुण युद्ध करे नृप सो जबे, खर दूषण मद लाय कहे तासो तबे। ऐसा करके वो जो युद्ध हो रहा था उसमें बहुत घोटक, बहुत हाथी, रथ के असवार, प्यादे, ये बहुत सारे लोग मरे। और मर करके लक्ष्मण भी उनकी सेना को साफ करते हुए वो खरदूषण फिर सामने आया कि हमारी सेना नष्ट होती जा रही, क्षय को प्राप्त हो रही है। तो ऐसा करके उसने उसको चिल्लाया। किसने? खरदूषण ने। क्या चिल्लाया? कहाँ जावसी मोड़ मोहि सुत मार के, परतीय लंपट किम जासी तन धार के। सुमरियवे कुल देव सुगति जासो लहे, इम सुनि क्रोध उपाय सुलक्ष्मण यू कहे। वो उसने बोला, खरदूषण ने, अतिशय चपल पापी, तूने निर्बेर बिना कारण के मेरा पुत्र का मरण किया है, मार दिया उसको। चोर, तुमने हमारा खड्ग ले लिया। और ये सब तो जाने दो, दूसरे की स्त्री के ऊपर तूने निगाह डाली, निगाह क्या डाली, उसको आलिंगन किया, नख से छेद दिया। तेरे जैसा पापी, दुष्ट, अधर्मात्मा, तेरे को तो अभी हम मार डालते हैं और अभी हाल दूसरी गति हो जाएगी तेरी। कहाँ पहुंचेगा? सीधा नरक में जाएगा। अब उसकी पत्नी ने ऐसा आके बताया था सब, और लड़के को तो मारा ही है, वो खड्ग भी ले लिया है। तो दो बातें तो सत्य थी, एक बात झूठी थी। आज हे क्षुद्र निर्लज्ज, अब तू पर स्त्री का लोलुपी मेरे हाथों मारा जाएगा आज। ऐसा उसने ललकारा उसको। लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण को सुन करके उसको बहुत गुस्सा आया। बोला, मूर्ख क्यों गाजे वृथा, ज्यो गज आवे स्वान, जहां नंद तेरो गयो, तू भेजू उस थानी। लक्ष्मण ने उसको और जवाब दिया, ए मूर्ख, तेरे गरजने से क्या मतलब है? तेरा बोलना ऐसा है जैसे हाथी के सामने श्वान, श्वान समझते, कुत्ते भोगते जैसे। तेरे बोलने से क्या मतलब है? तेरे को बहुत घमंड है, इधर आ, मैं तेरे को वहीं पहुंचाता हूँ जहाँ तेरा लड़का गया है, आ इधर। ऐसा करके उसको और कठोर वचनों से, एक दूसरे में जब लड़ाई होती है ना, तो धम 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 वचनों से, काया से, मुंह से, मन से, सबसे होती। घर में नहीं करना। हम युद्ध क्षेत्र बता रहे हैं। इमि कही बाण थकी जबे, रथ ते पाड्यो सोय, सप्त बार विरथी कियो, तब खग व्याकुल होय। और उसने बाण आदि चला, उसके पास सागड़ा, वर्त, धनुष था, खड्ग था। खड्ग तो अभी फेस पे यूज नहीं किया, धनुष बाण से इतना काम चला लिया। उसकी ध्वजा छेद दी, उसका धनुष तोड़ दिया। किसका? खरदूषण का। उसके रथ को व्यर्थ कर दिया, रथ से अरथ कर दिया, फिर अरथ कर दिया। इसे अनेक बार करके वो जमीन पे बुला लिया उसको, वहां से काट कुटा करके। अब उसके बाद बचे ही नहीं कुछ, रथ नहीं बचा, जमीन पे आ गया। जमीन पे आ गया तो वो सामने उसको पुकार लिया। ऊपर से सब देवतागण देख रहे थे। देवता, धन्य धन्य, बहुत बढ़िया, साधु साधु। उनको मजा आता थोड़ा वो देखने में। अरे वो नरक में देखने चले जाते हैं कुछ लोग, तो उससे तो अच्छा ही है। यहाँ साधारण, एक तो होता WWF और एक होती सिंपल अपनी कबड्डी नहीं, क्या होती है वो, पहलवानी। तो उसमें कितना अंतर होता है ना, वैसे ही समझ लेना। जहाँ परस्पर घात थकी गिरिगाज है, तब रण के बहुत तुर्ज भयानक बाजी है। देखी गगन ते देव सुविस्मय कूधरा, दूषण का सिर सूर्य हास हसीते हरा। और ऐसा करके वो दोनों तेरे मतलब अभी भी उसका घमंड गर्व जो था, तो गुस्सा था ही, तो उसके साथ लड़ने के लिए मुक्काबाजी, हाथ पैर से लड़ने के लिए तलवार खड्ग से चालू किया। और उन दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। कौन सा? हाथ पैर तलवार आदि का। और ले करके सब ऊपर से देख रहे थे जो देखने वाले देवगण। तो फिर उसने अंत में खरदूषण ने सूर्यहास खड्ग था, उस सूर्यहास खड्ग का प्रयोग करके उसके
गर्दन पे डाला और वो मर गया। कौन? खरदूषण। बिना बेचारे आ गया। दोनों एक ही तलवार से मरे। इसलिए आई थी दीवार। वही खरदूषण, उसकी बेटे का वध भी उससे ही हो गया, पिताजी का भी उससे ही हो गया। एक ही दिन में वो माँ जो थी उसकी पुत्र रहित भी हो गई, पति रहित भी हो गई। बताओ क्या स्थिति है। और ऐसा होकर के वो गिर गया। इधर से उधर लक्ष्मण के जो युद्ध चल रहा था, किसका? चंद्रोदर का। उसका सेनापति था दूषण नाम का। तो वो और उनके जो चल रहा था युद्ध, तो वो उसके ऊपर क्या नाम था सेनापति का नाम? खरदूषण का दूषण नाम का सेनापति। तो वो और विद्याधर के ऊपर युद्ध कर रहा था विरादित के साथ। तो उसने उसको भी मार दिया। विरादित ने सेनापति को भी मार दिया। तो सेनापति भी खत्म और राजा भी खत्म। तो अब तो सेना सब की सब ऐसी पल भर में सब चली गई, भाग गए। अब क्या करें हम? ना हमारे पास इंस्ट्रक्शन देने वाला बचा, ना इंस्ट्रक्शन को स्थापित करने वाला बचा। ऐसा होकर के अब वो चले गए। अब ये जीत गए मतलब विपत्ति गई ना सिर से। अभी हो सकता है कोई और लोग आए नहीं आए, क्योंकि तो रावण के मिलने वाले हैं। तो ऐसा करके वो अभी पास में आते हैं, वापस पहुँचते हैं अपने स्थान पर। कौन? लक्ष्मण। हाँ, तो वो बोलता है लक्ष्मण विरादित को, अरे महाराजा, उसको हेल्प करने के लिए बोलता है कि आपने अच्छा किया लक्ष्मण को। तो बोले आप आओ अंदर, हम अपने भाई के पास जाते हैं, हमें आके मिलना। ऐसा करके वो जाते हैं। अब जाते हैं, क्या होता है लक्ष्मण को ही पता नहीं है कि क्या घटना घट चुकी है, क्या होता है। अब वो देखो क्या क्या कौन कौन पता लगाता है, क्या क्या स्थितियाँ होती है। आप जगत देखते जाओ, वीरता देखते जाओ, संयोग देखते जाओ, वियोग देखते जाओ, कैसे कब क्या मरण किसका आ जाए। अभी वो खरदूषण ने सोचा भी नहीं था सपने में कि ये दो ये जमीन पे खड़े रहने वाले लोग हैं, इनको कौन नहीं जीत पाएगा। रावण देख के चला गया था, खरदूषण बहुत बलवान है, ये दो लड़के, इनमें क्या भूमि गोचरी। उसको ये नहीं याद आया कि वो जो जनक और दशरथ को मैंने मरवाने भिजवाया था उन्हीं का लड़का है। उसकी विद्या ने ये नहीं देख पाया। देखो उसके पिताजी का नाम नहीं देख पाया वो। उसने जब अवलोकिनी विद्या यूज करी ना, कौन लोग हैं और ये के कौन पत्नी है और इसमें से कैसे अपने को मिलेगी क्या है, तो वो सब दिखा उसको, उतने ही उसने देखा। अदूरदृष्टि में और जल्दी जल्दी काम करने वालों के साथ ये गति होती है। बस फटाफट जितना काम है उतना करा, वो भाग गया। अभी तुम थोड़ा बहुत विस्तार से देख लेते तो उसको बुद्धि में चेत जाती कि अरे ये वही है। तो दशरथ हम सोच रहे मर गए, इनका लड़का है जिंदा है। जनक उसकी लड़की ही है, इसी के निमित्त से तो मरना बोला है। इसलिए सोचना चाहिए, देखना चाहिए, ऐसा सब विचार करके जगत की स्थिति हम जाने। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, सहसु स्वरूप बताए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। पूर्वापर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है। पूर्वापर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है। परमागम कहलाए जिन वाणी, परमागम कहलाए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। मुक्ति वधू के मुख का दर्पण, मुक्ति वधू के मुख का दर्पण। जीवन अपना कर दे अर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण। भव समुद्र से तारे जिन वाणी, भव
समुद्र से तारे जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी राग द्वेष अहंकारो द्वारा माग द्वेष अंगारो द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा महाक्लेश पाता जग सारा सजल मेघ बरसाए जिन वाणी सजल मेघ बरसाए जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी सात तत्व का ज्ञान करावे सात तत्व का ज्ञान करावे अचल विमल निज पद दर्शावे अचल विमल निज पद दर्शावे सुख सागर लहराए जिन वाणी सुख सागर लहराए जिन वाणी शांति सुधा बरसाए जिन वाणी भव स्वरूप बताए जिन वाणी वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देखो